हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपके आने वाली जो कि एसएससी की परीक्षा तो ख़त्म हो गई है, एसएससी की जो एमटीएस परीक्षा है, जीडी है, सीएचएसएल है, सभी परीक्षाओं के लिए रेलवे है, बैंक है, आपकी बैंक की पीयू है, आरआरबी के एनटीपीसी है, आपकी एनडीए सीडीएस है, क्लरिकल जो है स्टेट की है, पुलिस है, डिफेंस है, सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए स्प्लीन, बी यकृत और सी हृदय और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए परासरण, बी विपरीत परासरण, सी साइटोलाइसिस और डी टर्गर दाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जल शोधन में जो प्रक्रिया प्रयोग में जाती थी वो है विपरीत परासरण। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का नियम की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक की? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स कूलम, बी सीएम ओम, सी माइकल फैराडे और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जीएस ओम, यानी विद्युत प्रतिरोध का जो नियम उन्होंने खोज की थी जीएम ओम ने। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक भौतिकी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए होमी जहांगीर भाभा, बी एसएन बोस, सी अशोक सेन और डी सीवी रमन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी मौलिक भौतिकी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय सीवी रमन थे। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेंढक में विकसित होता है? आपका ऑप्शन है ए निषेचन, बी कायंत्रण, सी रोपड़ और डी मुकुलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कायांतरण। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वाधर नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बर्फ, बी अमोनियम क्लोराइड, सी नेफ्थलीन और डी कपूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर नहीं है वो है बर्फ। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी जॉन डाल्टन, सी जे थॉमसन और डी गोल्डस्टीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कैथोड किरण प्रयोग जो पहली बार किसने किया वो है जे थॉमसन। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को खाली जगह कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी एंटी इलेक्ट्रॉन और डी पॉजिट्रॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पॉजिट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति जो द्रव्य कणों हैं वो है पॉजिट्रॉन। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनामाता रोग का कारण है? आपका ऑप्शन है ए बोरोन, बी निकल, सी आर्सेनिक और डी पारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मिनामाता रोग का जो कारण होता है वो होता है पारा। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2881 तत्व का नाम है? आपका ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी पोटेशियम, सी रेडान और डी सोडियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पोटेशियम। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा जिससे इसको मालूम कर लेते हैं कितना इसका
जो कि परमाणु क्रमांक हो रहा है, उससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये पोटेशियम है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए कोश का भित्ति, बी कोश का झिल्ली, सी सूत्र कणिका और डी द्रव जीव द्रव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी इज़ द राइट आंसर, जीव द्रव। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? आपका ऑप्शन है ए उत्सर्जन, बी कोश का विभाजन, सी प्रोटीन संश्लेषण और डी प्रकाश संश्लेषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी राइबोसोम की अनुपस्थिति में जो कोशिका में उत्सर्जन जो का नहीं संपन्न होगा। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं? आपको ऑप्शन है ए समरूपंग, बी समजातंग, सी विषम रूपंग और डी समधर्मी अंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि समजातंग। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? आपका ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी क्लोरीन, सी सोडियम और डी कैल्शियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यार रक्त के जमने के लिए जो आवश्यक खनिज है वो है कैल्शियम। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण है? आपका ऑप्शन है ए अणुओं के मध्य विद्युत बल, बी अणुओं के मध्य संयोजक बल और सी अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल और डी अणुओं के मध्य आसंजन बल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी अणु के मध्य से संजक बल, द्रव में जो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का जो कारण है वो है सहसंजक बल। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 है, तो तत्व का नाम है? आपका ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी सोडियम और सी मैग्नीशियम और डी रेडान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका कितना जो इलेक्ट्रॉन कितने जो कि परमाणु क्रमांक बन रहा है उसको जोड़ लेंगे तो उससे मालूम पड़ जाएगा ये मैग्नीशियम है, यानी कि Mg रासायनिक इसका प्रतीक। तो सी इज राइट आंसर, सी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? आप क्वेश्चन है L K N M। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तीसरी कक्षा को हम M के रूप में निरूपित करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती हैं? आपका ऑप्शन है पृष्ठ तनाव कारण, बी शांता कारण, सी वातावरण घर्षण के कारण और डी गुरुत्वाकर्षण कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है एक कक्षीय हृदय, दो कक्षीय हृदय, तीन कक्षीय हृदय और चार कक्षीय हृदय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दो कक्षीय हृदय। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? आपका ऑप्शन है ए चूहा, बी केंचुआ, सी फंजाई और डी बैक्टीरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी मिट्टी की उर्वरक तो बनाए रखता है वो होता है केंचुआ। अच्छी उपजाऊ हमारा जो कि ज़मीन हो जाती है। तो आप 30 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं निश्चित रूप से कमेंट करना। आपके नए सुझावों को, हमारा नया चैनल है कि हमको क्या और परिवर्तन करना चाहिए वो अपने जो कि कमेंट्स में सुझाव हमारे लिए बताइए, क्या आपके सजेशन हैं और आप कितने क्वेश्चन करते हैं ये मुझे बताइए। आपको पता ही है कि जीके, जीएस, जीए जो सीए या जेनेटिक्स जो कि जीके होती है इसमें सभी तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमारे इसमें शायद साइंस के क्वेश्चन हुए जिसमें कि
सभी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर भी होती है, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी होते हैं। हम सभी तरह के आपको स्पोर्ट्स के बारे में सभी तरह के क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल की आपकी एमटीएस है, जीडीएस, सीएचएसएल है, सीपीयू है, यानी एसएससी की सभी परीक्षाएं, और इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग भी आपको मिलेगी। तो आपकी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, चींटी के कितने पैर होते हैं? आपका ऑप्शन है 6, 4, 8, 2। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि 6। या चींटी के पैर कितने होते हैं? 6। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजे चूने का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम क्लोराइड और डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि भुजे चूना का रासायनिक नाम है, यानी कि Ca और OH का होल ट्वाइस, ये रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पैरामीटर, बी परशक्स, सी प्रकाश वर्ष और डी हब्बल की लंबाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मापने के लिए स्टेलोमीटर का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है शुद्ध गतिक श्यानता, सी पृष्ठनाभ, सी अपवर्तनांक सूचक और डी प्रकाशिक क्रियाकलाप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पृष्ठनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारंपरिक रक्तचाप नापने वाले उपकरण जिसमें कि चिकित्सक को पारे के कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? आपका ऑप्शन है ए समदाब से, बी ट्रांसड्यूसर से और सी मैनोमीटर से और डी मरकरी कॉलम से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, मरकरी कॉलम से। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? आपका ऑप्शन है ए अधिचर्म कोशिका, बी मृदुतक और सी स्थानीय ऊतक और डी संयोजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अधिचर्म कोशिका। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को उनके खाली की वजह से आत्मघाती थैली के रूप से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए प्रोटोलिटिक एंजाइम, बी परजीवी नाभिक, सी हाइड्रोलिट्रिक एंजाइम, सी फेगोसाइटिक गतिविधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, सी प्रोकेजे और डी रॉबर्ट ब्राउन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने जीवित मुक्त कोशिका की खोज की वो है आपके एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए गाल्जी कॉय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी लाइसोसोम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कोशिका में जो पाचन थैली कहलाती है वो है लाइसोसोम। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी ल्यू वैन हॉक, सी पुर्केजे और डी रॉबर्ट ब्राउन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी यानी पुर्केजे। यानी जीवित कोशिका के लिए जो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया वो है पुर्केजे। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन आपके इस सामने वीडियो में, और ये सभी साइंस के क्वेश्चन रहे हमारे इस तरीके से सेट किए, लेकिन हम सभी हिस्ट्री, सभी पॉलिटी और सभी विज्ञान, सभी स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, हम सभी तरह के क्वेश्चन अपने इसमें हम बता रहे हैं। और सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस बड़ी महत्वपूर्ण होती है आपको, तो आप निश्चित रूप से इसको रिवाइज करके जाएं परीक्षा से पहले, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।